सीताराम। और आप कैसे हैं? होप आप बहुत बढ़िया होंगे उस प्रभु की कृपा से। आज की कहानी है एक ऐसी दीवानगी की जिस दीवानगी ने उस इंसान को भगवान के सामने खड़ा कर दिया। सोच के देखिए एक ऐसी रात के बारे में जहाँ पर इतना अंधेरा है और वहाँ का जो आसमान है पूरी तरीके से मेघ जो है वो गरज रही है जोर जोर से, और जोर जोर से बरसात हो रही है। नदियों के सामने गया, नदियों में पूरी तरीके से तूफान आया हुआ है, मानो कि उसके सामने ही मौत खड़ी है। लेकिन एक शख्स था, वो इंसान अपने पत्नी से इतना ज्यादा प्रेम करता था, या मान लो इतना ज्यादा अटैच था वो, उसको एक डेड बॉडी लगती है कि वो एक लट है, और जहरीला सांप उसको लगता है कि वो एक रस्सी है। ये कहानी है उस शख्स की जिसने इस पूरे दुनिया को प्रभु श्री राम से मिलाया। लेकिन एक समय की बात थी जब उनका पूरा दुनिया बस सिमट के रह गया था उनकी पत्नी में। तो ये कहानी रहने वाली है तुलसीदास जी के ऊपर, जिसमें कि उनकी पत्नी उन्हें ऐसा डांट लगाती है, मानो इतना फटकारती है उन्हें कि उनका जो मोह है वो मोक्ष में बदल जाता है। तो देरी किस बात की, चलिए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। तो अंत तक जरूर देखना यदि आप किसी से प्रेम करते हैं। तो इस कहानी को सुनने के बाद इतना बता सकती हूँ कि आपका प्रेम भी जहां आप हैं उससे ज्यादा पे चला जाएगा। ये कहानी जो है वो शुरुआत होती है उस दिन से जब तुलसीदास जी गोस्वामी नहीं बने थे, और उस समय वे काशी की गलियों में घूम घूम कर राम जी की कथाएं जो हैं वे लोगों को समझाते थे, और उससे जो भी लेसन मिलता था वे भी बताते रहते थे। तो इसमें जो है शामिल थे, पता है कौन? हमारे हनुमान जी भी। जब भी वहां पर उनका कथाएं होता था तो आराम से बैठ करके कोने में हनुमान जी सुना करते थे। ये सबको देखकर ऐसा लगता था कि मानो उनकी नियति जो है ना, वे एक कोने में बैठ करके मुस्कुरा रही हो। तुलसीदास जी जो है उनसे कोई पूछता था कि उनका गोल क्या है, तो उनका एक ही एक गोल था कि उन्हें श्री राम जी से मिलना है। लेकिन मानो नियति जो है कुछ और ही चाहती थी उस समय के लिए। पहली बार उन्हें मोह तब हुआ जब उनका विवाह उनकी पत्नी रत्नावली के साथ में होता है। तुलसीदास की पत्नी जो है वो बहुत ज्यादा सुंदर थी, पढ़ी लिखी भी थी और समझदार भी थी। राम कथा में तुलसीदास जी बताते हैं कि कण कण में श्री राम बसे हुए हैं। बात वहां से बिगड़ना स्टार्ट होता है जब तुलसीदास जी को ये लगने लगता है कि उनके कण में बसी हुई है रत्नावली। एक समय के बाद तुलसीदास जी जो है उनका मोह जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि जब भी वे राम कथा करने के लिए बैठते थे ना, उनका मन जो है वो बिल्कुल नहीं लगता था। उनका मन उसी घर के चौखट पे अटका हुआ रहता था। तो इसी तरीके का बहाना बना कर वे हमेशा घर चले जाते थे। तो राम कथा होने के बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लोगों के दिमाग में, उसका आंसर भी देना होता है। तो वो सब आंसर जो है वो देने से कई बार मना कर देते थे। ये सब देख करके हनुमान जी जो है वे भी कथा में रहते थे सुनते हुए। तो उनको समझ में आ गया कि इसकी भक्ति जो है वो ठीक नहीं चल रही है, इसका मन जो है वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है यहाँ पर। एक दिन की बात है जब रत्नावली जो है उनके पिताजी, उनका ना तबीयत ठीक नहीं था, तो इसीलिए उनके भाई जो हैं उनके घर आते हैं और आ करके और तुलसीदास जी जो हैं उनसे परमिशन लेते हैं जाने के लिए। लेकिन जब परमिशन लेते हैं ना तो उनका पूरी तरीके से मुंह बन जाता है, और इसी तरीके से जब जब भी उनकी बहन को बुलाने के लिए आते थे तो अलाउ नहीं करते थे। कभी बोलते थे कि छत खराब है, छत को ठीक करना है, कभी उनके पेट में जोर जोर से दर्द उठने लगता था। इसी तरीके से जो है बहाना करने लग जाते थे। रत्नावली जो है उनको ना समझ में आ गया कि इनका ना मोह जो है ना वो पूरी तरीके से बढ़ रहा है, इनका प्रेम जो है वो खत्म हो रहा है, क्योंकि प्रेम में कहीं ना कहीं आजादी होती है। एक ऐसी रात की बात है जब मेघ जो है वो पूरी तरीके से घिरा हुआ था उस गांव में, और बरसात जो है वो जोर जोर से हो रहा था। उसी रात जो है रत्नावली, उनके पिताजी का तबीयत खराब होता है बहुत ज्यादा। तो उनके भाई जो है वो लेने के लिए आते हैं। तो उनके पति जो है वो घर पे नहीं रहते हैं, मतलब तुलसीदास जी घर पे नहीं रहते हैं।
तो उनकी पत्नी क्या करती है कि लेटर लिख के घर पे छोड़ के चली जाती है। उसके बाद में तुलसीदास जी जो हैं वे घर आते हैं और उनको मिलता है वो लेटर। उस लेटर को पढ़ने के बाद में बैठ के खूब रोते हैं, कहते हैं कि मुझे ही इतनी ज्यादा याद आ रही है मेरी पत्नी की, तो उनको भी ऑब्वियसली याद आ रहा होगा। उस रात को इतना ज्यादा बेकार मौसम था कि पूरी तरीके से जोर जोर से बरसात हो रही है, साथ साथ में बिजली भी कड़क रही है और पूरा जो रोड है ना वो पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया है। एक बिजली उनके ऊपर गिर गई तो उठ भी नहीं पाएंगे, ऐसा हाल है। लेकिन उसी माहौल में, उसी मौसम में वे दौड़ दौड़ के भाग भाग के जाते हैं नदी के किनारे। नदी के किनारे जाने के बाद में वहां पर होता है नाव चलाने वाला। उसको कहते हैं कि मुझे इस पार से उस पार लेकर के जाओ, मुझे ना अपनी पत्नी से मिलना है, ऐसा करके। वो जो नाव चलाने वाला था ना वो कहता है कि मैं गया तो वापस ही नहीं आ पाऊंगा, इतना गंदा माहौल है, अभी पूरा इतना गंदा मौसम है, मैं नहीं जा रहा हूँ, सीधा मना कर देता है। तो ठीक है, छोड़ करके उसी भयंकर बारिश में पूरा जो नदी का पानी है वो भी इवन बढ़ गया था। तो जब वो तैर तैर के जा रहे थे ना तो बीच में जो है एक मिलती है डेड बॉडी। डेड बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है ना, तो उसी को पकड़ लिए, समझें कि वो लकड़ी है, ऐसा करके पकड़ के इस पार से उस पार चले जाते हैं। किसी भी तरीके से नदी के पार पहुंच जाते हैं। और फिर इतना भयंकर आवाज़ आ रहा था, मेघ जो है वो गरज रही थी और बारिश वगैरह हो रही थी, तो कोई दरवाज़ा भी नहीं खोलेगा और घर था ऊपर में। तो क्या करते हैं, उसी के पास में एक पेड़ भी था, तो उनको चढ़ना था ऊपर, चाहिए था रस्सी। लेकिन अब क्या हुआ कि एक मोटा सा सांप जो है ना वो मरा हुआ पड़ा हुआ था, उसी को फेंक करके उसको पकड़ के इवन चढ़ते हैं। चढ़ करके किसी भी तरीके से उस घर के अंदर एंटर कर जाते हैं। फिर देखती है रत्नावली। रत्नावली देख करके एकदम सन्न रह जाती है, कुछ देर के लिए मौन में चली जाती है। रत्नावली जो है वो कहती है कि स्वामी आप इस तूफान में। उनकी आवाज जो है ना उस समय बहुत ज्यादा कांप रही थी। तुलसीदास जी जो है ना वे जब भी राम कथा करके घर आते थे ना तो अपनी पत्नी के लिए गजरा लेके जाते थे। तो उस दिन भी उनके पॉकेट में गजरा रखा हुआ था। तो वहां पर पहुंचने के बाद में एकदम खुशी खुशी से तुलसीदास जी जो है पॉकेट से गजरा निकाल के उनको देते हैं और देखते हैं ये क्या, ये गजरा तो पूरी तरीके से कीचड़ से लथपथ एकदम खराब हो चुका है, ऐसा करके। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूसरा लेके आके दूंगा। और कहते हैं कि देखो रत्नावली, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आ गया हूँ नदी पार करके, और ऊपर जो है मैं रस्सी से चढ़ गया था। फिर रत्नावली जो है वो खिड़की की तरफ जाके झांकती है और उस समय जो है उसके हाथ में एक मसाल होता है। और जब वो देखती है ना नीचे की तरफ कि किस रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़े हैं, तो उसको पता लगता है वो कोई रस्सी वस्सी नहीं है, वो है एक सांप, जहरीला सांप। फिर उसकी चीखें निकल जाती है और वो देखती है कि उनका शरीर जो है वो पूरी तरीके से गीला पड़ा हुआ है, मैला पड़ा हुआ है और बरसात के कारण, ठंड के कारण उनका शरीर एकदम से कांप रहा है। और फिर आंखों में ऐसी दीवानगी दिख रही थी जो कि बहुत ज्यादा डरावनी थी। यदि आप भी किसी से प्रेम करते हो ना तो इस लाइन को मिस मत करना, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लाइन वो रत्नावली जो है कहती है। रत्नावली जो है वो गहरा सांस लेती है और फिर कहती है कि अस्ति चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम में होत ना तो भवभीत। इस लाइन को रत्नावली समझाते हुए कहती है कि आप इस हाड़ मांस के शरीर से, इस पुतले से जितना प्रेम करते हैं ना, इसका यदि आधा भी आप उस श्री राम से कर लेते तो आपका तो गोल था ना श्री राम को पाना, तो आप कब को ही पा चुके होते। फिर रत्नावली जो है वो कहती है कि आपको लज्जा नहीं आई थोड़ा सा भी, जो पीछे पीछे आप भागे हुए चले आए, कोई मौसम नहीं देखे, कुछ नहीं देखे, यदि आपको कुछ हो गया होता तो। ये सारी चीजें, ये सारे फटकार, ये जो लाइन जो उसने कहा था ना, वो सब जो है आज इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। और यही वो लाइन था जिसने तुलसीदास जी को मोह से मोक्ष की ओर लेके चला गया था।
वो जो शब्द है ना, वो सिर्फ शब्द नहीं था, वो तुलसीदास जी के लिए एक बिजली के समान काम किया था, जिसने तुलसीदास जी के भीतर के अंधकार को पूरी तरीके से उजाले में परिवर्तित कर दिया था। फिर उन्हें याद आता है कि वे आखिर हैं कौन और उनके गुरु ने उन्हें किस चीज के लिए यहाँ तक लेके आए थे। फिर लास्ट बार तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी को एक बार पलट के देखा और फिर उसी तूफान में वे निकल गए वहां से। और अगली सुबह जब हुई, जब सूरज उगता है, तो वे तुलसीदास नहीं रहे, वे बन चुके थे एक भक्त जो कि संकल्प ले चुके थे कि उन्हें जो है अब राम काज करना है। उस रात रत्नावली जो है वो खिड़की से जाते हुए देख रही थी तुलसीदास जी को, दुखी के साथ में नहीं बल्कि गर्व के साथ में। उनको पता था कि उन्होंने अपने पति को खोया है, लेकिन इस पूरे संसार को उसका तुलसी वापस मिल गया है। और फिर से तुलसीदास जी जो हैं वे श्री राम जी के जो कार्य हैं उसको करेंगे और राम काज जो है उसको संवारेंगे। तुलसीदास जी जो है उन्होंने अपना राम काज संवारा, हनुमान जी ने अपना राम काज संवारा। तो आप कब संवार रहे हो अपना राम काज? राम काज का अर्थ आपको पता है? यदि नहीं पता है ना, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगी, उसको जाके समझना। और हाँ, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आप हनुमान जी के भक्त हो और भक्ति करते हो आप, तो सीता राम नाम जो है उसको प्लीज शुरू कर देना। यदि आप भी सीता राम नाम शुरू कर रहे हैं, नाम जब शुरू कर रहे हैं हनुमान जी को इम्प्रेस करने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर सीताराम लिख के जाना, ताकि देखते हैं कि आप शुरुआत कर रहे हैं या फिर नहीं, या फिर बस आप वीडियो देख करके चले जा रहे हो। इसी तरीके के वीडियोस जो है यहाँ पर डालूंगी, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और खासकर हनुमान जी से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो यदि आपको पसंद आया तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए श्री सीताराम।